तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब रक्त परिसंचरण, मतलब कैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो कैसे उसका सर्कुलेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो कैसे पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है रक्त परिसंचरण। क्या होता है? रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है कि जब ब्लड हमारे शरीर में चलता है, तो पहले बात करते हैं इसकी कि मतलब ब्लड जो सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा था कि एक घोड़े का, जो घोड़े की यहाँ की जो नस होती है उसको काट दिया, और फिर देखा कि जो ब्लड था बहुत बहुत तेजी से बाहर जा रहा था, मतलब रुक रुक के बहुत तेजी से बाहर फेंक रहा था। तो उससे पता चला कि जो हमारा ब्लड होता है कि हर समय हमारे शरीर में चलता रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है। यही क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो 3 टाइप का होता है। एक होता है ओपन टाइप। क्या होता है? ओपन टाइप, मतलब खुले प्रकार का होता है रक्त परिसंचरण। और एक होता है क्लोज टाइप का। कैसा होता है? क्लोज टाइप, मतलब बंद वाला। और एक होता है मिक्स्ड, मतलब दोनों प्रकार का, मिक्स टाइप। अब यहाँ पे समझते हैं कि ओपन टाइप क्या होता है। जब ब्लड मतलब बह रहा है हमारे शरीर में, मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे क्या है, काकरोच, जिसको तिलचट्टा बोलते हैं। तो काकरोच जो होता है उसमें नसें नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की नसें नहीं। ऐसे उसमें ब्लड जो होता है अंदर बह रहा है, सफेद होता है और अंदर बहता रहता है। अगर उसको तोड़ दिया जाए, ऐसे अगर तोड़ा जाता है तो ब्लड तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है कैसा? जिसमें मतलब पाइपें नहीं, ऐसे खुला बह रहा है, मतलब पाइपों की आवश्यकता नहीं है, वेसल्स नहीं, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, तो वो होता है ओपन टाइप, मतलब खुला रक्त परिसंचरण होता है, खुले प्रकार का होता है। और बंद कौन सा होता है? जैसे हम लोगों में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी नसें होती, तो पाइपों में बह रहा है। जब पाइपों में बह रहा है तो सभी तरीके से बाहर से बंद है, तो ये होता है बंद प्रकार का, मतलब क्लोज टाइप सर्कुलेशन। और जो होता है मिक्स्ड, मतलब कुछ पाइपें हैं तो उसमें भी काम कर रहा है और कुछ बाहर भी काम कर रहा है, कि मतलब पाइपें नहीं है वहां तक भी ब्लड जा रहा है और कुछ पाइपों में भी जा रहा है। तो ये मिक्स्ड हो गया, मतलब मिश्रित रक्त परिसंचरण हो गया। मेन यही होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप अभी बताया, एग्जांपल क्या है, काकरोच, जिसको बोलते हैं तिलचट्टा बोलते हैं, उसमें ओपन टाइप का पाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन। और जो स्तनधारी जितने होते हैं, जितने भी जीव हैं, उसमें कैसा पाया जाता है? क्लोज। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की पाइपें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड को लेके जाती हैं। क्या लेके जाती हैं? ब्लड वेसल्स, जिसको बोलते हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त वाहिनियां, जो रक्त वाहिनियां होती हैं। और जो पाइप होती है जिसमें ब्लड बहता है, मतलब जो पाइप है और उसके अंदर जो स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। जो जिसमें ब्लड बहता है तो उसमें जो जगह होती है, खाली स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और देखो जो होती है क्या, 2 प्रकार की मतलब इसमें पाई जाती है पाइपें। तो एक होती है आर्टरी, जिसको क्या बोलते हैं? धमनी। एक आर्टरी होती है और एक होती है वेन। क्या होती है? एक मतलब धमनी होती है जिसको आर्टरी बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है? सिरा होती है। तो हमारे शरीर में धमनी और सिरा, मतलब धमनियां पाई जाती हैं और सिराएं पाई जाती हैं। तो सिरा जो धमनी होती है, धमनी का काम क्या होता है? ये ब्लड को कहाँ से, मतलब जो हार्ट में ब्लड, कहाँ पे सारा ब्लड जो है हमारे शरीर में आता है, शरीर में मतलब शरीर का सारा ब्लड कहाँ पे? हार्ट में आता है। जब हार्ट में फिल्टर हो जाता है
कहाँ पे, हार्ट से, जो हार्ट है, हृदय है, हृदय से अंगों की ओर, कहाँ ले जाए, अंगों की ओर, मतलब आर्गन्स, अंगों की ओर। कौन लेके जाता है, धमनी। जो धमनी है, धमनी का क्या काम है हमारे शरीर में, जो ब्लड है, ब्लड को कहाँ से, हार्ट में तो फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद यही धमनियां आगे लेके जाती हैं अंगों की तरफ। तो धमनी का क्या काम है, ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाना। और जब ये अंगों की ओर लेके जाती कौन, धमनी, तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्लड आया आराम से आके यहाँ पे हार्ट में पहुंच गया, फिर फिल्टर हो गया, फिल्टर के बाद फिर से इसको क्या है, मतलब बहाना है, कहाँ पे, अंगों में, तो मतलब अधिक प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टोल जो होता है, प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वो 120 होता है। कितना होता है, 120 mmHg होता है। मतलब क्यों इतना ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जब ब्लड एक जगह पे है और उसको बहुत तेज बहाना है, और जिसमें बहुत तेज बहाना होगा तो क्या उसमें कोई कपाट होंगे, कपाट नहीं होते हैं। जो ये धमनियां होती हैं, तो धमनियों में कोई कपाट नहीं होगा। जब कोई चीज है बहुत तेज बहाना है, तो उसमें अगर बीच में कहीं बाध लगा होगा, कोई रुकावट लगी होगी, तो क्या वो बहुत तेज जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसमें जो धमनियां होते हैं, इसमें कोई बाल भी नहीं होता है। बाल का मतलब कोई बीच में रुकावट, कोई कपाट नहीं होते, बस जाओ तो बहुत तेज। और जो धमनियां होती, तो ये जो ऊपर हैं, तो ये तो सिराएं होती, जो अंदर मोटी मोटी होती, देखो यहाँ पे पाइपें जो हैं, वो जो मोटी पाइपें हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, धमनियां बोलते हैं। तो ये गहराई में होती है, कौन, धमनियां। तो और इसमें कितना प्रेशर होता है, 120 mmHg होता है, कि मतलब इतने प्रेशर से ब्लड को अंगों की तरफ भेजता है। हार्ट जब यहाँ से पंप करता है, तो जब धमनी में जाता है, तो मतलब यहाँ से अंगों की तरफ, जब अंगों की तरफ जाना है तो थोड़ा प्रेशर और ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऐसे मतलब कोई भी वाल इसमें नहीं होते हैं, इसमें जो धमनी होती। और अब देखते हैं क्या, सिरा में क्या होता है, जो सिराएं होती हैं, सिराओं का काम क्या होता है, सिराएं क्या करती हैं, ये जो हमारी बॉडी होती है, मतलब जितने अंग हैं, जितने अंग होते हैं, अंगों से जो ब्लड आता है, जैसे इधर से सारी चीजें इधर उधर से सभी तरफ से आना है, तो कौन सी पाइपें लेकर आती हैं, सिराएं। ये क्या करती हैं सिराएं, ये अंगों से हृदय की ओर ब्लड लेकर आती है। किधर लेकर आती हैं, अंगों से हृदय की ओर। हार्ट यहाँ पे होता है थोड़ा लेफ्ट में, तो जो सारा ब्लड है, मतलब हाथ पैर जहां से भी है, तो जो पाइपें लेके आती वो कौन सी हैं, सिराएं लाके कहाँ पे छोड़ देती, हार्ट में। अब हार्ट में ये पंप करे अपना ऑक्सीजन ले, तो यहाँ पे जब आता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है थोड़ा कम होता है। क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 80 होगा। जो डायस्टोलिक होता है, जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे तो हार्ट हमारा ऐसे काम कर रहा है, तो इसमें जब ऐसे करता है, खुलता है, तो ये होता है डायस्टोलिक, आके सारा ब्लड इसमें भर जाता है। और यहाँ पे फिर ये क्या करता है, जब ऐसे दबा देता है, कस के दबाता तो दूर भागता है, तो किसके जरिए जाता है, यहाँ पे धमनियों से। और यहाँ पे अब देखो सिराएं क्या करती हैं, ये अशुद्ध, मतलब ये तो शुद्ध रक्त लेके जाती है। जो धमनी होती है, ये जिसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जैसे ब्लड आया कहाँ पे, हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद ऑक्सीजन लेने कहाँ पे गया था, लंग्स मतलब फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेके फिर से हार्ट में आया, और लेने के बाद फिर इसको धमनियां जो ऑक्सीजन लेके आई, वो तो सब सप्लाई कर दी, और फिर से ऑक्सीजन हमको पूरे शरीर में मिल गई, ऊर्जा मिल गई। फिर उसके बाद क्या, फिर यहाँ से जो ब्लड लेके आ रही है, जिसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं, वो सिराएं लेके आ रही है। तो ये अंगों से हृदय की ओर लेके आ रही है। यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, मतलब
होता है, 80 mm Hg होता है। और यहाँ पे जब आएंगी तो इसमें क्या होता है, इसमें जगह जगह पे कपाट लगे होते हैं, इसमें धमनियों में जो धमनी वाली पाइपें होती उसमें जगह जगह पर कपाट लगे होते हैं। जैसे ब्लड जैसे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे ऊपर बढ़ गया, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर ऐसे इसमें बढ़ता जाएगा और आगे फिर से वापस नहीं आएगा, इसलिए रुका रहता है, ये कपाट लगे होते हैं। तो इसमें जो है वाल्व पाए जाते हैं और ये अधिक गहराई में नहीं होती। ये जो देख रहे हो नीली हरी पीली जो यहाँ पे ऊपर ऊपर दिख रही है, यही है क्या, सिराएं। ये जो ऊपर ऊपर पाइपें दिखाई दे रही हैं ये सिराएं हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये इधर से लेकर सभी जगह से यहाँ पे हार्ट में लेके आती है। तो अंगों से हृदय की ओर कौन लेकर आता है, रुधिर को अंगों से हृदय की ओर कौन लेके आता है, तो यही क्या है, सिराएं लेके आती है। और अंगों से मतलब हृदय से अंगों की ओर कौन भेजता है, तो धमनियां, जो धमनी होती है, धमनी ज्यादा गहराई में होती हैं और ये ऊपर ऊपर ही होती है। जब यहाँ पे अशुद्ध रक्त बह रहा है तो जो डॉक्टर होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं तो वो यही वेंस जो होती हैं सिराएं इसी में लगाते हैं, क्योंकि इसमें लगा देंगे जाएगा, फिर ये फिल्टर उल्टर होके जो कोई कमी होगी तो वहाँ निकाल दी जाएगी, फिर से ये हमारे अंगों तक पहुँच जाएगा। तो ये सिराएं जो हैं इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और इसमें क्या, वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व मतलब जगह जगह पे कपाट पाए जाते हैं। ठीक, इतना ही क्या था, धमनी और सिरा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में, तो पहले क्या होता है, पहले इधर से जो आ रहा है मतलब अंगों से हृदय की तरफ आ रहा है, तो ये तो सिराएं लेके आ रही, तो सबसे पहले कहाँ आता है, जो होती क्या, महाशिरा में आता है। और फिर उसके बाद उससे छोटी है, मतलब पहले बहुत छोटी, जैसे यहाँ से भेज रहा है तो महाधमनी, और फिर उसके बाद धमनी, और धमनी के बाद फिर छोटी धमनी, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, ये हार्ट फिल्टर कर दिया तो यहाँ से अब भेज रहा है रक्त को, तो पहले यहाँ पे आएगी महाधमनी में, कहाँ आएगी, महाधमनी में, और महाधमनी के बाद कहाँ पे जाएगा, मतलब इसके जाने का मार्ग, तो यहाँ पे फिल्टर तो हो गया हार्ट में, फिर महाधमनी में भेजेगा, महाधमनी से फिर उससे छोटी आर्टरी होती धमनी, और उससे भी छोटी, फिर धमनी में आएगा, फिर धमनी में आने के बाद कहाँ पे, कुछ छोटी धमनी होती है, जैसे बहुत पतले पतले रोए होते हैं इसमें, अगर काट के देखा जाए तो जो मसल्स होती हैं मांसपेशियां उसमें देखो तो रेड कलर के उसमें पड़े होते हैं रोए जैसे, तो वो होते हैं। फिर और उसके बाद ये तो छोटी धमनी हो गई, छोटी धमनी के बाद और बहुत पतले बिल्कुल रोए जैसे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कैपिलरी या केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं, कैपिलरी या केशिकाएं। तो यहाँ पे ब्लड आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद फिर देखो यहाँ तक तो क्या शुद्ध आया, यहाँ पे शुद्ध रक्त इधर बह रहा है, बहते बहते यहाँ तक पहुंचा दिया मतलब, और फिर देखो यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, मतलब केशिकाओं में जो कैपिलरी होती बहुत छोटी बहुत पतली रोए जैसी, ऐसे अगर मसल्स को काटा जाता है तो उसमें देखो तो बहुत पतली पतली नसें दिखाई देती हैं। तो ये यहाँ पे केशिकाओं में आएगा, तो यहाँ तक तो शुद्ध आया, और शुद्ध के बाद फिर से वो यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर से उसको हार्ट की तरफ जाना है, तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, छोटी शिरा में आएगा। कहाँ पे आएगा, छोटी शिरा में आएगा, और फिर छोटी शिरा के बाद फिर उस जो शिरा होगी, मतलब छोटी शिरा के बाद फिर यहाँ पे शिरा में आएगा, शिरा के बाद महाशिरा में, किसमें, महाशिरा में आएगा, और महाशिरा के बाद कहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे हार्ट में आ जाएगा। तो जैसे हार्ट में फिल्टर होने के लिए आता है तो ऑक्सीजन लेके किसके माध्यम से जाता है, तो ऑक्सीजन तो ले लेगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन लेने के बाद महाधमनी में जाएगा सबसे पहले, फिर महाधमनी के बाद फिर उससे छोटी जो है धमनियां होती उसमें आएगा, फिर और छोटी
और छोटी धमनी में आ जाएगा। छोटी धमनी के बाद बहुत मतलब इसके अंदर देखोगे तो बहुत छोटी बहुत महीन पाइपें पड़ी होती हैं, उनको बोलते हैं केशिकाएं। केश मीन्स क्या होता है, बाल होता है, तो बिल्कुल बाल जैसी, उनको क्या बोलेंगे, केशिकाएं या कैपिलरी। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मतलब वो फिर से ऑक्सीजन लेके फिर से उसको जाना है कहाँ पे, वही हार्ट में। तो ये फिर से यहाँ आने के बाद फिर से किस में आएगा, अब अशुद्ध रक्त जा रहा है केशिकाओं तक, वो तो शुद्ध दे दिया, फिर जाएगा किसमें, छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद उससे थोड़ी और बड़ी पाइपें हैं तो शिरा में आ जाएगा, और शिरा में आने के बाद महाशिरा में, महाशिरा के बाद फिर से वो हार्ट में आएगा। तो ऐसे हमारे शरीर में मतलब ब्लड चलता रहता है, आता है यहाँ पे हार्ट में फिल्टर होता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके फिर से वो मतलब हार्ट में आने के बाद फिर से वो कहाँ पे, धमनी में, महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिकाओं में, फिर छोटी केशिका में, फिर बड़ी केशिका में, ऐसे मतलब चलता ही रहता है। आएगा ऑक्सीजन लेगा और फिर से वो ऑक्सीजन ले जाके सभी जगहों पे सभी अंगों में पहुंचा देगा, फिर से वो अशुद्ध हो जाएगा, वहां से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर वो चल देगा, फिर फिल्टर होने के लिए कहाँ पे आ जाता है, हार्ट में। तो ऐसे मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। ऐसे हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। अब ब्लड सर्कुलेशन देखो मतलब एक ब्लड सर्कुलेशन एक डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो डबल क्यों बोलते हैं, डबल क्यों बोलते हैं, जैसे एक बार जो हमारा हार्ट है, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, चार चेंबर होते हैं। एक मतलब पूरा हार्ट है, फिर यहाँ से कट कर दिया गया, एक ऐसे और ऐसे, तो इधर का एक पार्ट मतलब ये दायां अलिंद और दायां निलय, जो ऊपर होता है उसको अलिंद बोलते हैं और नीचे को निलय बोलते हैं। ये इसको आर्टिकल बोलते हैं अट्रियम, और इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो मतलब दायां अलिंद में ऐसे आएगा, ऊपर से तो आया, फिर ऊपर से आने के बाद यहाँ दायां अलिंद में आया, फिर निलय में गया, फिर वो पंप कर दिया गया तो कहाँ चला गया, फेफड़ों में। जब फेफड़ों में चला गया तो फेफड़ों में वहाँ ऑक्सीजन लेके शुद्ध होके फिर से वो इधर से फिर से हार्ट में आया, मतलब इधर अब बायां अलिंद है, बायां अलिंद में आता है, फिर बायां निलय के द्वारा फिर से वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे शरीर के अंगों में। तो ये 2 बार मतलब इसमें चक्कर लगाता है हार्ट में, इसीलिए इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। देखो अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि मतलब सर्कुलेशन हार्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे जाता है। ठीक।